नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन छोटे छोटे पॉइंट्स की, लेकिन उन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जिनका हमें ध्यान रखना है फॉर्म के भरने से पहले और फॉर्म के भरते समय, ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पहला पॉइंट, बहुत से माता पिता यानी अभिभावक हमें यह कमेंट्स के रूप में बताते हैं कि हम EWS कैटेगरी में आते हैं और हमने 2 फॉर्म भर दिए हैं। ऐसा करने से हमें लगता है हमारे बच्चे का चांस बढ़ जाता है एडमिशन के लिए। क्या हमने ठीक करा ना? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जिस भी कैटेगरी में आए, चाहे आप EWS कैटेगरी में है या आप DG कैटेगरी में है, गलती से भी 2 फॉर्म्स ना भरे। कंप्यूटर पकड़ लेगा उन बच्चों को जिनके नाम के 2 फॉर्म है और फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस यानी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए आप किस भी कैटेगरी के हो 2 फॉर्म ही कभी ना भरे, सिर्फ 1 फॉर्म ही भरे। और अगर आपने 2 फॉर्म भर दिए हैं, आप EWS कैटेगरी के हैं, आपने 2 फॉर्म भर दिए हैं, या फिर आप DG कैटेगरी के हैं, आपने 2 फॉर्म भर दिए हैं, तो जल्दी से उन दोनों में से 1 फॉर्म जल्दी से इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। बहुत से लोग जो EWS कैटेगरी में भी आते हैं और DG कैटेगरी में भी आते हैं, यानी कि वे दोनों कैटेगरीज में आते हैं, उन बहुत से लोग हमें बताया है कि हमने दोनों के तहत फॉर्म भर दिया है। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए अगर आप EWS और DG कैटेगरी दोनों में आते हैं तो दोनों में से किसी एक कैटेगरी के माध्यम से ही फॉर्म को भरें। और अगर आप दोनों भर चुके हैं, EWS से भी भर चुके हैं और DG से भी फॉर्म भर चुके हैं, तो किसी एक कैटेगरी के डिसाइड करिए कि आपने इस कैटेगरी के तहत भरना है और दूसरी कैटेगरी का फॉर्म आप डिलीट कर दीजिए यानी इरेज कर दीजिए। अब तीसरा पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई जानकारी दे रहे हैं और हमसे वह जानकारी गलत हो जाती है, जैसे कि बहुत से माता पिता हमसे अब अपनी बात शेयर करते हैं कि मेल फीमेल और जो ट्रांसजेंडर होता है, हमारी बिटिया है लेकिन गलती से हमने मेल पे टिक कर दिया, या फिर हमारा बेटा है, हमने मेल पे टिक करना था लेकिन गलती से ट्रांसजेंडर पर टिक कर दिया और हम फॉर्म सबमिट करवा चुके हैं। तो क्या इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई भी गलती हुई है, गलत इंफॉर्मेशन आपसे चली गई है, सबमिट हो गई है, तो उसे जल्दी से फॉर्म को डिलीट करके नया फॉर्म भरिए। यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अलग कहानी कह रहे हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है वह अलग कहानी कह रही है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों का नाम स्कूल में एडमिशन में आ गया और स्कूल वालों ने देखते ही बोला, अरे इन्होंने तो गलत इंफॉर्मेशन भरी है। तो ऐसे केस में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसीलिए जो इंफॉर्मेशन आपके दस्तावेज में है वही इंफॉर्मेशन भरिए। अगर गलती से गलत इंफॉर्मेशन आपने भर दी है तो फॉर्म को डिलीट कर दीजिए और फिर से फॉर्म भर दीजिए। साथ ही बहुत से लोग हैं जो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वह एक्सपायर हो गया है, फिर भी उसे फॉर्म के साथ पता नहीं क्यों जोड़े चले जा रहे हैं, उसे अटैच कर रहे हैं। अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो उसे अपने फॉर्म के साथ ना जोड़े, नए के लिए जल्दी से आवेदन भर दे, अप्लाइड फॉर कॉलम में टिक करिएगा और फिर अपना फॉर्म भरिएगा। और अगर आपने एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट भर दिया है तो फॉर्म को डिलीट करके जल्दी से नया EWS सर्टिफिकेट यानी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, या फिर बाकी 3 जो ऑप्शन हमने बताई थी, BPL कार्ड, आई कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड का ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं बना है लेकिन वह फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फॉर्म भरने के लिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं है
साथ ही हो सकता है आपका अस्पताल का सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं है, तो जल्दी से आप दिल्ली के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन दे दीजिए और फिर फॉर्म भरिएगा। दिल्ली के बाहर का अगर आपने सर्टिफिकेट जोड़ दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम आपको वह 5 पॉइंट्स जो हमने बात करी है, 5 पॉइंट्स की, हम आपको फिर से बताते हैं और उम्मीद करते हैं आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने से पहले भी और फॉर्म भरने के बाद भी और फॉर्म भरते समय भी। और अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अभी समय है, आप फॉर्म को डिलीट करके नया फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला हमने कहा था कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, एक बच्चे के 2 फॉर्म ना भरिए। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी दोनों में आते हैं तो एक के ही तहत फॉर्म भरिए। तीसरा पॉइंट हमने बताया था कोई भी जानकारी गलत मत दीजिए या फिर गलती से गलत जानकारी पर टिक करके अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो फॉर्म को डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर जुड़े दस्तावेज या जुड़े कागजात कोई और कहानी कह रहे हैं और आप में कोई और कहानी कह रहे हैं तो आपकी अपनी बातों में ही मतभेद है, तो फॉर्म तो रिजेक्ट होएगा ही होएगा। चौथा पॉइंट हमने कहा था अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तो जल्दी से नए इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन दे दीजिए। और 5वां पॉइंट हमने कहा था कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति का सर्टिफिकेट और आपका अस्पताल से संबंधित जो भी कागजात हैं वे दिल्ली के होने चाहिए। यह डीजी कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह दिल्ली के बाहर के नहीं होने चाहिए। इन सब 5 पॉइंट्स का ध्यान रखिए, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए। अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं तकरीबन खत्म हो जाएंगी और हम उम्मीद करते हैं आपके बच्चों का बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो और उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य हो और बहुत ही सुंदर भविष्य हो। इसके साथ हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों की मदद करिए जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में आते हैं। साथ ही हम स्पेशली जो आपके जिन लोगों के अपना खुद साइबर कैफे होता है, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बहुत से लोग आपके पास आ रहे हैं और वे आपसे फॉर्म भरने को कह रहे हैं, प्लीज आप उनके फॉर्म आसानी से भरने में मदद करिए, उनसे फॉर्म के लिए ओवरचार्ज मत करिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी मदद किसी बच्चे की दुनिया बदल सकती है, किसी परिवार की किस्मत बदल सकती है। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।